राम राम। तरह तरह के उपाय करके देख लिए, कोई आराम नहीं आया। घर में बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक तंगी बहुत परेशान कर रही है। बच्चे विवाह के योग्य हैं, शादी नहीं हो पा रही। पढ़ाई पूरी हो चुकी है, नौकरी नहीं मिल पा रही। समस्याएं इतनी, समाधान मिल नहीं रहा। उपाय हर तरह के करके देख लिए, कोई आराम नहीं आया। हर जगह हर धर्म के आगे नतमस्तक हुए, कोई आराम नहीं मिला। ऐसा लगा कि शायद दुनिया में किसी तरह का भी सुख हमारे लिए बना ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियां कब बन जाती हैं जब व्यक्ति इतनी बुरी तरह से हताश हो जाता है। इन सभी समस्याओं के पीछे क्या मूल वजह है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसका उपाय खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप अभी नए आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं जो मैंने आपको बताई, आमतौर पर यही समस्याएं आती हैं। सेहत की खराबी हो जाए, धन धान्य की तंगी हो, बच्चों का विवाह ना हो पा रहा हो, नौकरी ना लग पा रही हो, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है जब किसी व्यक्ति की पत्रिका में पितृदोष हो। पितृदोष होने की कई वजहें हैं। अगर मैं आपको एक एक करके वजह गिनाना शुरू करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मोटे तौर पर एक चीज़ बता रहा हूं, बुध, राहु और शुक्र से समझिएगा। इन तीनों में से तीन ग्रह ही या दो या एक, खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 में हो तो पितृदोष के हालात बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, व्यक्ति को आराम ही नहीं मिलता, उपायों का असर नहीं आता, जिंदगी ऐसा लगता है कि समाधान नहीं समस्या है, और व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि उसे ज्योतिष से, धर्म से विश्वास उठने लग पड़ता है और जिंदगी ऐसे चलती है कि शायद आगे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कुछ एक उपाय हैं अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा आ चुका है, क्योंकि जब पितर दोष पूरी तरह से हावी होता है ना, तो व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ना शुरू हो जाता है और कर्ज भी ऐसे चढ़ता है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए व्यक्ति को, मैं उन्हीं उपायों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप क्या करिए, अपने घर के नज़दीक पीपल का पेड़ देखिए, 16 कदम की दूरी पर या कुछ दूरी पर अगर है तो उसकी सेवा करनी शुरू करें, साफ सफाई करें, वहाँ पर जल देना शुरू करें गुरुवार के दिन। बाकी दिन भी दे सकते हैं लेकिन रविवार का दिन छोड़कर। अगर घर के नज़दीक पीपल का पेड़ नहीं है तो आप अपने नज़दीकी मंदिर में जाएं, वहाँ पर पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू कर दें। ये सर्वोत्तम उपाय है आपके पितर दोष के उपचार के लिए, शुरुआत करने के लिए। दूसरे स्थान पर आपने क्या करना है, अपने पितरों के निमित्त खीर बनाइए। खीर बनाने के बाद अमावस के दिन आप थोड़ी सी खीर मंदिर में दें, थोड़ी सी गौ माता को एक रोटी पर लगाकर खिला दें, 1 चम्मच बहुत है। थोड़ी सी कुत्ते को डाल दें, थोड़ी सी कौवे को डाल दें, थोड़ी सी भिखारी को दे दें। तो ये श्रेष्ठ उपाय होगा आपके पितर दोष की शांति के लिए। लेकिन ये सब उपाय सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए है। ये अमावस का उपाय आप लंबे समय तक करते जाइएगा, आपको आराम मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद लगे कि आराम हुआ है, 1 साल आपने उपाय किया, आपको अच्छा लगा है ना, उपाय आजमा के देखना पहले ये सब। अगर लगेगा कि हाँ भाई अच्छा लगा, जीवन में कुछ सुधार हो रहा है, तो उसके बाद अब दूसरा उपाय क्या होगा, अपने पितरों के नाम पर राशन का दान। पितर पक्ष में यानी कि श्राद्ध पक्ष में अमावस के दिन तो आप करते ही हैं। इसके अलावा अगर आप हर अमावस पर थोड़ा सा आटा, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी चने की दाल, मतलब जो भी राशन कच्चा अनाज है, अपने पितरों के नाम पर मंदिर में देना शुरू कर दें, साथ में कुछ एक दक्षिणा रख के, तो आराम मिलेगा। साथ में खीर बना के भी दे सकते हैं, वो भी उपाय साथ साथ चलता रहेगा, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आएगा। तो ये भी उपाय साल 6 महीने दोहराइए। जल्दबाजी में मत आइएगा, सब्र रखिएगा, थोड़ा समय ये उपाय करिएगा। साल 6 महीने बाद जब अच्छा लगेगा फिर आप कमेंट चाहे कर देना, ठीक है ना। तो ये तो हुई सही विधि। जब आपको लगे कि आपके घर में आर्थिक थोड़ी सुधार हो रहे हैं, पितरों के निमित्त कुछ शांति हो रही है, थोड़े थोड़े काम बनने शुरू हुए हैं, रास्ते बनने शुरू हुए हैं,
उसके बाद आपको क्या करना है, आप जहां पर भी भारत में रहते हैं, कुछ जगहों के मैं नाम ले रहा हूं, कालाहस्ती, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, पेवे, हरिद्वार, ब्रह्म कपाल, गया जी, ऐसे बहुत से स्थान हमारे भारत में हैं जहां पर पितरों के निमित्त शांति करवाई जाती है। ये जो जगह मैंने आपको बताई है ना, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाके अपने पितरों के निमित्त शांति करवाएं। क्योंकि जब पितर रुष्ट होते हैं ना, तो सामने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण के सर पर सवार हो जाते हैं, ठीक है ना, कि आपका काम नहीं बनने देना कोई भी। तो वहाँ से भी आपको दुत्कार दिया जाता है, या सामने वाले व्यक्ति में आप दोष खोज कर उससे ही बहस पड़ते हो या लड़ पड़ते हो, और आपका काम लटके का लटका ही रह जाता है। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो बड़े संयम से अपना वो पितरों का काम करवाइए। तो ये आखिर में करवाना ही पड़ेगा, चाहे आज करवा लो चाहे कल करवा लो। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे, मेरी नहीं ईश्वर की कृपा से आपको सुधार होते हुए नजर आएंगे। तो ये तो है पुरातन विधि, सही विधि जिसे हमें करना चाहिए। तो घबराइए ना, ये छोटे छोटे उपाय करिए। अगर बहुत जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उपाय काम ही नहीं कर रहे, तो ये सब करके देखें एक बार। जब 1 साल बीत जाए उपाय करते हुए, कुछ अच्छे अनुभव प्राप्त हों, उसके बाद किसी भी अच्छे ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखा लीजिएगा। फिर समस्याओं के समाधान उन ग्रहों के भी होने लग पड़ेंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।